हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिकल हम किस चीज़ को कहते हैं और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं। हम सब में अक्सर ऐसा होता है कि 10th के बाद हम पॉलिटिकल साइंस ले लेते हैं बट पता ही नहीं होता कि इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है, इसकी इसेंस तत्व क्या है। तो आगे चलकर हम जो है कंफ्यूज रहते हैं और ये सब्जेक्ट हमें मुश्किल लगने लगता है। फिर आगे जो इसमें कॉन्सेप्ट्स आते हैं लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, सॉवरेनिटी, वो हमें समझ में ही नहीं आते। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपकी जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएं। साथ ही मैंने स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन कम डाली है क्योंकि डेफिनेशंस और लॉन्ग आंसर्स आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, गूगल से, नोट्स से, बुक से। बट मैं चाहती हूँ कि आपको जो है आसान भाषा में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, इसलिए आप स्क्रीन पे कम कंसंट्रेट कीजिएगा और ज़्यादा कंसंट्रेट जो है ऑडियो पे ही कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको इन दो वर्ड्स की जो है प्रोनाउंसिएशन क्लियर कराना चाहती हूँ क्योंकि मुझे खुद ये जो है क्लियर नहीं थे। स्क्रीन पे लिखा है POLITICS। इस वर्ड को हम पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स। और POLITICAL इसको हम पॉलिटिकल पढ़ते हैं, पॉलिटिकल। पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल। पॉलिटिक्स कॉन्सेप्ट की कोई सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन जो है नहीं है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि इसके रिलेटेड अलग अलग लोगों ने, अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स ने जो है अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं हमें। तो हमें जो है खुद से समझना है कि आखिरकार ये पॉलिटिक्स क्या है। तो खुद से समझने के लिए जो है हमें इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझना है। एक एक वर्ड जो हमें पूरा इस पॉलिटिक्स को समझा सके, ठीक है। तो अगर हम बात करें आज के ज़माने की, तो बहुत सारे लोगों ने जो है इसको गंदा बनाया है और बहुत सारे लोग इसको गंदा समझते भी हैं, ठीक है। असल में जो पॉलिटिक्स है ये एक पब्लिक सर्विस है, मेरे हिसाब से नोबलेस्ट पब्लिक सर्विस है, यानी कि लोगों को खिदमत करने का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। बट कुछ लोगों की वजह से जिन्होंने अपने डिज़ायर्स, अपने एम्बिशंस पूरे करने के लिए इसको जो है गलत तरीके से इस्तेमाल किया, उनकी वजह से जो है इसकी छवि जो है पे असर पड़ा है, इसकी इमेज ख़राब हो गई है। तो यहाँ पे हमने ये नहीं बताना कि ये सही है कि गलत है, ठीक है, मॉरल है कि इमॉरल है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें जो है इसको सिंपली समझना है कि ये है क्या। तो स्क्रीन पे जो है आपको दो डेफिनेशंस मिल जाएंगी। गांधी जी ने एक बार कहा था, पॉलिटिक्स एनवेलप्स अस लाइक द कॉइल्स ऑफ ए स्नेक एंड देयर इज नो अदर वे आउट बट टू रेसल विद इट। और मार्शल बर्मैन कहते हैं, whoever you are or want to be, you may not be interested in politics, but politics is interested in you. तो गांधी जी के हिसाब से ये पॉलिटिक्स जो है ये हमें इस तरीके से घेरे हुए है जिस तरीके से सांप जो है अपने शिकार के इर्द गिर्द कुंडली कसता है। वो जो है अपने शिकार का दम घोटता है उस कुंडली से, तो वो शिकार उससे कैसे बच सकता है? ऑब्वियसली वापस उससे रेसल करके। तो अगर हम समझते हैं कि पॉलिटिक्स अच्छी चीज़ नहीं है या पॉलिटिक्स गंदी हो गई है, तो हमने जो है खुद चेंज बननी है। वी हैव टू बी द चेंज, ओके। तो हमें वापस इससे रेसल करना है। इस तरीके से मार्शल बर्मैन कहते हैं कि आप चाहें कोई भी हैं, ठीक है, आप समझते हैं कि मुझे तो पढ़ लिख कर कुछ बनना है, मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना है ही नहीं, बट पॉलिटिक्स को जो है आप में बड़ा इंटरेस्ट है। तो इन दो डेफिनेशन से आपको क्या समझ में आया? आई होप ये समझ में आया होगा कि पॉलिटिक्स जो है एक ऑल एनकम्पासिंग सब्जेक्ट है, यानी कि जो हर किसी चीज़ को अपने घेरे में लिए हुए है। ये वर्ल्ड, ये जो निज़ाम है, करंट निज़ाम है, पॉसिबल नहीं है विदाउट पॉलिटिक्स। ये वर्ड पॉलिटिक्स ग्रीक वर्ड पुलिस से निकला है जिसका मतलब है सिटी स्टेट्स। ये सिटी स्टेट्स क्या है? करंट टाइम में जो है जिस तरीके से हर मुल्क में कुछ स्टेट्स होती हैं, राइट, जैसे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, इस तरीके से उस वक्त भी जो है
पूरे मुल्क में कुछ टी स्टेट्स हुआ करती थी और वो अपने आप में जैसे आज की स्टेट्स जो है इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सेंटर, नॉट टोटली इंडिपेंडेंट बट थोड़ी सी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इस तरीके से उस वक्त भी टी स्टेट्स हुआ करती थी जिनको पुलिस बोला जाता था। तो उसी से जो है पॉलिटिक्स वर्ड निकला है। तो अगर हमने शॉर्ट में समझना है कि पॉलिटिक्स क्या है, तो पॉलिटिक्स इज़ इक्वल टू पावर। ये डेफिनेशन जो है आपको एग्जाम में लिख के नहीं आनी, क्योंकि इट विल नॉट बी द राइट डेफिनेशन, बट समझने फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए जो है आप ये मानिए कि पॉलिटिक्स वहाँ पे है जहाँ पे पावर है, ठीक है। इसके जो है अलग अलग डायमेंशंस दिए गए हैं। पॉलिटिक्स एज एन आर्ट, एज अ साइंस, एज एन आइडियल, पॉलिटिक्स एज अ स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट, इसका मॉडर्न व्यू है, पॉलिटिक्स एज अ स्टडी ऑफ पावर एट्सेट्रा। बट अगर हमने शॉर्ट में इसको समझना है तो आप पावर समझ लीजिए। ये पावर क्या है? ऑब्वियसली साइंस वाली पावर नहीं है, पॉलिटिकल साइंस वाली पावर है। तो ये अगर हमने समझनी है, ये पावर समझ में आ गई तो पॉलिटिक्स समझ में आ गया। तो स्क्रीन पे जो है इस पावर की मैंने डेफिनेशन लिख के रखी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक पावर इज़ द एबिलिटी टू डायरेक्ट और इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स और द कोर्स ऑफ इवेंट्स, ability to take decisions on the behalf of others, ability to change things in your favor, ability to be able to do things that most of the people cannot do। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया? पावर जो है, पावर वो एबिलिटी है, यानी कि आपके पास सलाहियत है, आप जो है दूसरे का बिहेवियर चेंज करा सकते हैं अपने हिसाब से। दूसरे का बिहेवियर या जो चीज़ें होने वाली हैं, कोर्स ऑफ इवेंट्स, वो आप अपने हिसाब से जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। या आपके पास एबिलिटी है कि आप जो है दूसरों के बिहाफ पे जो है डिसीजंस लेते हैं, ये पावर है। पावर ये भी है कि आप जो है चीज़ों को अपने फेवर में चेंज कर सकते हैं। पावर ये भी है कि आप जो है वो कर पाते हैं जो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि ये पावर जो है ऑब्वियसली फ़ायदा है, ठीक है, इट्स बेनिफिट, एडवांटेज। तो ये एडवांटेज जो है हर कोई चाहता है, ठीक है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो चाहेगा कि मेरे पास ये सब चीज़ें ना हो। ये चीज़ें जो है मैं कहूँगी इंसान में इन्नेट होती हैं, लाइक नेचुरली होती हैं इंसान में। आप क्लास में, अब मैं आपको एग्जांपल दूंगी आपके क्लासरूम की। आप क्लासरूम में हैं तो आपको क्लास रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करना है, तो हर कोई चाहता है कि मैं ही वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनूं, मॉनिटर बनूं, ठीक है। क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि ये आपको पावर दिलाता है, पावर ओवर अदर्स। अब वो कर पाते हैं जो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आप जो हैं, आप दूसरों के बिहेवियर को चेंज करा सकते हैं, ठीक है। आपको कहा जाता है कि यू हैव टू साइलेंस द क्लास, आपको डिसिप्लिन रखनी है क्लास में। तो आप क्या करते हैं, दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, चेंज करते हैं। और कभी कभार जो है आप उनके बिहाफ पे भी जो है डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर डिसाइड नहीं हो रहा कि पिकनिक कहाँ जाना है, तो आप जो है सबके बिहाफ पे कह सकते हैं कि हमें इस जगह जाना है, उस जगह जाना है, ठीक है। तो ये जो पावर है ये आप में से हर कोई चाहता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ऊपरी वाली सतह की बात करें, यानी कि हायर लेवल की बात करें, अब एक मुल्क की बात करें, तो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो चाहते हैं कि ये पावर हमारे पास हो, क्योंकि ऑब्वियसली उनको फ़ायदा दिला रही हैं। तो फ़ायदा जो है हर कोई चाहता है, ठीक है। तो वो इस पावर के लिए जो है स्ट्रगल करते हैं। तो यही पावर है जो हर मुल्क, हर कंट्री दुनिया की जो है ज़्यादा से ज़्यादा चाहती है। तो इसी पावर को, ठीक है, चाहे वो कोई भी पावर हो, लाइक फाइनेंशियल पावर हो, मिलिट्री पावर हो, या इन्फ्लुएंशियल पावर हो, कुछ भी, कोई भी पावर हो, इसको पाने के लिए जो है हर मुल्क जो है इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है। ऑब्वियसली हर कोई सरकार, हर कोई गवर्नमेंट चाहती है कि मेरा ही मुल्क ज़्यादा आगे हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करे, ठीक है। तो इसी वजह से जो है हम देखते हैं आए दिन डिबेट्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं पीएम्स के दरमियान, प्रेसिडेंट्स के दरमियान, ठीक है। तो यही सब जो है इस वक्त पॉलिटिक्स को बना रही हैं। यही पावर के लिए ही जो है जो हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है। तो पावर जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है पॉलिटिक्स में, बट
पूरी पॉलिटिक्स सिर्फ पावर ही नहीं है, ठीक है, इसके अलावा भी जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक गवर्नमेंट्स, स्टेट्स, ठीक है, बाकी सब चीज़ें जो हमें देखने को मिलती हैं वो सब पॉलिटिक्स में आती हैं। तो ये पावर जो है ये मेन चीज़ है पॉलिटिक्स में, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अगर हम बात करें शुरुआत की, इस सब की शुरुआत की, यानी कि कैसे शुरू हुआ था सब कुछ, कैसे जो है ये पॉलिटिक्स वजूद में आई, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जो आगे आगे चलकर आपने पढ़ना भी है। तो हम देखते हैं कि कुछ लोग जब मतलब पहले के ज़माने में जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो लोगों को फील हुआ कि हम जो है क्योंकि वो आपस में रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे थे। ऑब्वियसली जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, जब कोई फॉर्म नहीं होती है ना सोसाइटी में, तो क्या होता है कि लोग जो है आपस में लड़ने लगते हैं। ऑब्वियसली अगर आप सिबलिंग्स हैं, ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल मामा घर पे नहीं है तो कोई चीज़ के लिए, कोई स्नैक के लिए जो है आप लड़ रहे हैं। एक कहता है कि नहीं मेरा ज़्यादा हिस्सा है, दूसरा कहता है कि नहीं ज़्यादा मैं ही खाऊंगा या कि खाऊंगी, ठीक है। तो क्या होता है, लड़ाइयाँ होती हैं। तो उसको संभालने के लिए मम्मा पापा की ज़रूरत होती है, किसी बड़े की ज़रूरत होती है जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व करे। इसी तरीके से जब इंसानों के दरमियान जो है, तब तक जो है हर कोई चीज़ हर किसी की तरफ बिलोंग करती थी, ठीक है। तब तक कोई भी जो है लिमिट्स, रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी, क्योंकि कौन ही डालता वो रेस्ट्रिक्शंस, कौन ही लगाता वो लिमिट्स, ठीक है। तो कोई लिमिट्स नहीं थी, रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी, तो लोग आपस में लड़ने लगे, ठीक है, चीज़ों के रिगार्डिंग कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये मैं खाऊंगा, वो मैं खाऊंगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि लोगों ने जो है कहा कि हम एक अथॉरिटी देंगे किसी अच्छे इंसान को जो कि हमें मतलब ये निज़ाम बनाए रखेगा हमारे आपस में, ठीक है। हम उसको अथॉरिटी देते हैं कि वो हमारे बिहाफ पे जो है डिसीजंस बनाए, ठीक है, हम सबको रिप्रेजेंट करे, ठीक है, और हम सब में उसका दर्जा सुपीरियर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है क्या हुआ, जब लोग आपस में, उनने खुद एग्रीमेंट किया कि इस इंसान को, इस बंदे को या इस ग्रुप को हम पावर देते हैं, ठीक है, ये सब करने की, लाइक अगर कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट है तो रिजॉल्व करने की, रिसोर्सेज है तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कोई भी चीज़ है तो वो ही करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं गवर्नमेंट बन गई, ठीक है, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट। तो लोग खुद गवर्नमेंट को बनाते हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट भी पॉलिटिक्स में ही आती है। फिर जो है हर किसी ग्रुप की अपनी अपनी गवर्नमेंट बन गई, तो ये बन गए मुल्कों की अपनी अपनी गवर्नमेंट, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जितनी ज़्यादा जो है दुनिया बढ़ने लगी, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, उतना ही जो है हर गवर्नमेंट मतलब चाहने लगी कि हमारे मुल्क का ही ज़्यादा फ़ायदा हो, जो कि आज हम देखते हैं प्रेजेंट सिनेरियो में, ठीक है। तो यही सब जो है पॉलिटिक्स में आता है। फिर पॉलिटिक्स में जो है असल में अगर हम देखें तो शुरुआत में किस लिए बनी थी, लोगों का फ़ायदा हो, ठीक है। लोगों ने ही कहा था कि आप जो है हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करिए, आप रिसोर्सेज जो है डिस्ट्रीब्यूट करिए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि सारे लोग थे उसमें, ये लिटरल नहीं है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि अगर अब हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, तो आज क्या होता है कि फिर गवर्नमेंट समझती है कि ये सब लोग इस मुल्क के सिटीजन्स हैं। तो फिर आगे चलकर आया कि सब बराबर है, इक्वालिटी आया, ठीक है। ये भी आया कि सबको आज़ादी चाहिए, ठीक है, तो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आया। इसी तरीके से फिर उन्होंने समझा कि अब हमारा मुल्क है, अब जो दूसरा कोई ग्रुप है, दूसरा कोई मुल्क है, वो हमारे यहाँ इंटरफेयर ना करे, तो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। इसी तरीके से जो है बढ़ने लगा और आज की प्रेजेंट पॉलिटिक्स हम देखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे दो मेन चीज़ें देखते हैं, पावर और उसी पावर के से बनी गवर्नमेंट। तो ये दो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं पॉलिटिक्स में। तो इसी चीज़ को अगर हमें समराइज़ करना हो, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पॉलिटिक्स इज़ द वे दैट पीपल लिविंग इन ग्रुप्स मेक डिसीजंस। पॉलिटिक्स वो तरीका है, वो रास्ता है जिसके ज़रिए जो लोग ग्रुप्स में रह रहे हैं, ग्रुप्स का यहाँ पे मतलब है मुल्क, स्टेट, ठीक है, तो वो डिसीजंस बनाते हैं। वो डिसीजंस कैसे बनाते हैं, ऑब्वियसली सरकार के थ्रू, ठीक है। तो ये है पॉलिटिक्स।
Politics is about making agreements between people so that they can live together in groups such as tribes, states or countries. पॉलिटिक्स का मतलब है एग्रीमेंट्स बनाना लोगों में। अगर हम देखें शुरुआत में तो जो मैंने कहा कि लोगों ने कहा कि हम जो है अथॉरिटी किसी को देते हैं, ठीक है, तो उनने एग्रीमेंट बनाया, ठीक है, ताकि वो टुगेदर एक साथ जो है ग्रुप्स में रह सके। जैसे कि अब पहले पहले ट्राइब्स हुआ करते थे, फिर सिटीज़ बनी और आज कंट्रीज़ हमें देखने को मिलती हैं। In large groups such as countries, some people may spend a lot of time making such agreements. अब जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उस वक्त इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, ठीक है, कुछ हज़ार, 10,000, 20,000 वाले जो है स्टेट्स होती थी, ठीक है, तो आज बिलियंस में पॉपुलेशन है, लाइक हमारी ही कंट्री की देखिए। तो ऐसे में क्या होता है कि ये डिसीजंस बनाना है, एग्रीमेंट्स करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। सरकार को एक छोटी सी बिल पास करने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स के थ्रू जाना पड़ता है। एक छोटी सी बिल के लिए, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी हम कोई फ़ैसला लेते हैं, हमारी सरकार कोई भी फ़ैसला लेती है, तो वो कुछ गिने चुने लोगों को मद्देनज़र रख के नहीं, बल्कि पूरे बिलियंस जो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है उस सब को मद्देनज़र रखते हुए जो है सरकार को फ़ैसला लेना पड़ता है। दैट्स व्हाई एवरीथिंग टेक्स टाइम। और इसी वजह से जो है फिर कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग सहमत नहीं होते हैं, कुछ लोग सहमत होते हैं, तो आपस में जो है लोग लड़ने लगते हैं। तो ये सब जो है पॉलिटिक्स में चलता है और ये पॉलिटिक्स में ज़रूरी भी हैं ये चीज़ें, ठीक है। और फिर इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए ही जो है हमारी सरकार होती है और बाकी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस लाइक जुडिशरी हैं, ठीक है, तो ये सब जो है लोगों के लिए ही है। ओके, तो रही बात पॉलिटिकल साइंस की, ये जो सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट क्या है, इट्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। साइंटिफिक का मतलब होता है जब कोई चीज़ सिस्टमैटिकली इन ऑर्डर की जाए, ठीक है, तो ये जो है साइंटिफिक स्टडी है। और साइंटिफिक का मतलब ये भी है जब हम कोई चीज़ जो है प्रैक्टिकली करते हैं, साइंस में हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो जो हम एक्यूमुलेट करते हैं नॉलेज, फिर इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर पाना, उस नॉलेज को ही साइंटिफिक कहा जाता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस भी एक साइंटिफिक स्टडी है पॉलिटिक्स की, ठीक है। इट्स अ सोशल साइंस। ये किसकी ब्रांच है, सोशल साइंस की, डीलिंग विद सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस एंड पावर, जो हमने अब तक पढ़ा, गवर्नमेंट एंड पावर, उसके साथ ही डील करता है। एंड द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, और फिर जो इन दोनों की वजह से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है होती हैं, ऑकर होती हैं, उनको पढ़ना, उनको एनालाइज करना, पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल बिहेवियर एंड एसोसिएटेड कॉन्स्टिट्यूशंस एंड लॉज, ठीक है। पॉलिटिक्स से ही कॉन्स्टिट्यूशंस बनते हैं। जब मुल्क बनते हैं तो ऑब्वियसली जब मुल्क बनते हैं तो गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। गवर्नमेंट जब बनती है तो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट को लोगों को ऑर्डर में रखना है, लोगों को के दरमियान रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। और ये लोग कुछ कम लोग नहीं है, बल्कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है। तो उनको कंट्रोल में रखने के लिए लॉज बनते हैं। तो ये लॉज कभी कभार जो है रिस्ट्रिक्शंस भी बन जाते हैं, और इसी वजह से लॉज से ही जो है कॉन्स्टिट्यूशंस बनते हैं। तो सब कुछ जो है शुरू होता है पावर से, ठीक है। पावर से गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट से जो है लॉज बनते हैं, लॉज से कॉन्स्टिट्यूशंस बनते हैं, ठीक है। और यही सब जन्म देता है हमारे सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस को। तो आई होप आपको जो है थोड़ा सा क्लियर हो ही गया होगा, ये पॉलिटिक्स लाइक आइडिया आया होगा आपको, ये पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो है आगे जो इसमें फिर बाकी कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं आपको, तभी जो है वो समझ आएंगे जब आपको बेसिक्स क्लियर होंगे। आई होप आपको बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और कमेंट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कमेंट भी कीजिएगा। फीडबैक इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो एंड कमेंट कीजिएगा कि अगली वीडियो किस पे बने, मैं किस हिसाब से वीडियो बनाऊँ, किस हिसाब से जो है आपके सामने इंफॉर्मेशन लेके आऊँ। तो तब तक के लिए बाय।